बच्चों, नीट का पेपर 2025 का पेपर आने ही वाला है। 7-8 महीने कुल बचे हैं। इन 7-8 महीनों में हमें नीट के पेपर की तैयारी करनी है और ऐसी करनी है कि हम डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकें। और 2024 का पेपर देखते हुए ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि 2024 का जो ट्रेंड था कि कट ऑफ काफी ऊपर पहुंच चुकी है। जो कट ऑफ कभी किसी जमाने में 550 560 नंबर जाया करती थी, वो आज 630 तक पहुंच गई है। तो मैं आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में कुछ ऐसी टिप्स जो आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए फॉलो करनी है। और अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं इफेक्टिवली, रिलीजियसली और कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपका स्कोर केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। घर पे आप क्लॉक बेस्ड सॉल्विंग करते नहीं है, दिमाग को चैलेंज करते नहीं है। दिमाग को चैलेंज करने के लिए घड़ी लगा के सॉल्विंग कीजिए। 1 मिनट 1.5 मिनट के एवरेज पर क्वेश्चन से ज्यादा समय खर्च नहीं करना। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई आपकी चालू होगी। और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, आपका ऋतिक सर हूं और आपसे बात करने आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि कैसे आप केमिस्ट्री में अपना स्कोर एनहांस कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कैसे अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं। बच्चों, नीट का पेपर 2025 का पेपर आने ही वाला है। 7-8 महीने कुल बचे हैं। इन 7-8 महीनों में हमें नीट के पेपर की तैयारी करनी है और ऐसी करनी है कि हम डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकें। ठीक है ना? और 2024 का पेपर देखते हुए ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि 2024 का जो ट्रेंड था कि कट ऑफ काफी ऊपर पहुंच चुकी है। जो कट ऑफ कभी किसी जमाने में 550 560 नंबर जाया करती थी, वो आज 630 तक पहुंच गई है। हालांकि ऐसा स्पेकुलेशन है कि 2025 में पेपर टफ आएगा, लेकिन ये अभी भी स्पेकुलेशन है। जब तक पेपर नहीं आ जाता, तब तक 2024 के ट्रेंड को देखते हुए ही हमें पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि हम ये मान के चलेंगे, जब तक 2025 का पेपर एग्जैक्टली आंखों के सामने नहीं आता, तब तक तो हमें यही मानना होगा कि यार पेपर ऐसा ही आने वाला है। हालांकि स्पेकुलेशन सारे जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, सबकी यही है कि पेपर टफ आने वाला है, कट ऑफ नीचे आएगी, पेपर टफ आएगा। लेकिन हम चांस नहीं ले सकते, है ना? क्योंकि हो सकता है नीट, एनटीए कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दे, पेपर फिर आसान पूछ ले, तो हम चांस नहीं ले सकते। हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होके जाना होगा। तो आज मैं आपसे बात करूंगा केमिस्ट्री कैसे आपकी मदद करेगी। अगले 10 से 15 मिनट में मैं बताऊंगा आपको केमिस्ट्री कैसे आपकी मदद करेगी, क्यों केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और कैसे आप केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर सकते हैं। नीट की तैयारी में 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें से सबसे ज्यादा जो वैरायटी वाला सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है ना? केमिस्ट्री जो है सबसे ज्यादा वैरायटी वाला सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री के अंदर प्योरली न्यूमेरिकल फिजिक्स की तरह फिजिकल केमिस्ट्री भी है ना? कंप्लीटली थ्योरेटिकल फैक्ट बेस्ड याद करने वाली ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। और दोनों का एक अमलगमेशन, दोनों का एक संगम, दोनों का कहीं बीच में ऑर्गेनिक भी है, जिसमें कॉन्सेप्ट भी है और याद करने वाली चीजें भी हैं। और इन तीनों से हर साल लगभग बराबर बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी से एक कम, किसी से कुछ ज्यादा, कभी किसी से 15, किसी से 18, किसी से 16, किसी से इस तरीके का रेशो रहता है। लेकिन क्वेश्चंस का नंबर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है और इनसे मिलकर आपको 180 मार्क्स मिलते हैं। 180 मार्क्स की केमिस्ट्री पूछी जाती है। और इसलिए भी केमिस्ट्री बहुत क्रूशियल है, क्योंकि भाई आप लोगों को लगता है कि मेडिकल करने के बाद केवल बायो पढ़नी होती है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री आपके साथ आगे भी जाएगी, इसलिए केमिस्ट्री की नॉलेज इंपॉर्टेंट है ना? हालांकि हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव नीट फोड़ना है। और नीट फोड़ने के लिहाज से केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं तो बायोलॉजी में कोई भी जो एवरेज रैंकर बच्चा होता है, जिसके 650 से ऊपर नंबर होते हैं, वो 340 से 360 मार्क्स ले आता है ना? मार्क्स ले आता है। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स जो टॉपर होते हैं उनकी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज फिजिक्स में जो एवरेज रहता है, वो एवरेज बच्चों का जो सेलेक्ट होते हैं उनका 120 से 140 के बीच में रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते, आते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि जो एवरेज बच्चा होता है, जो 650 से लेकर 700 की रेंज में होता है, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ रैंक्स होती हैं, ये बच्चे इस रेंज में रहते हैं। तो ये आपके बने लगभग 500 नंबर के आसपास। अब यहां से सारा डिफरेंस कौन पैदा करेगा? केमिस्ट्री पैदा करेगी। सारा डिफरेंस केमिस्ट्री पैदा करेगी। क्यों पैदा करेगी केमिस्ट्री? क्योंकि अगर मान लीजिए केमिस्ट्री में आपके नंबर रह गए
100 से 120, तो आप अराउंड 620 पे स्कोर करेंगे, जो वैसे तो सेफ है लेकिन इस साल के ट्रेंड को देखते हुए हाईली अनसेफ है। 120 से अगर आप कहीं 140 के आसपास आए तो आप अराउंड 640 पे स्कोर करेंगे, जो कि एक बॉर्डर लाइन केस है। कॉलेज तो मिल जाएगा लेकिन वो मजेदार कॉलेज नहीं मिलेगा जहां पर पढ़ने में आपको मजा आए। कॉलेज मिल जाएगा लेकिन वो कॉलेज जो आपको लोगों को बताने में मजा आए कि मैं एम्स में पढ़ रहा हूँ, या मैं KGMC में पढ़ रहा हूँ, या मैं SMS में पढ़ रहा हूँ, या मैं मौलाना आजाद में पढ़ रहा हूँ, वो वाली चीज नहीं आएगी। और वहीं अगर आप केमिस्ट्री में मान लीजिए 160 से 180 तक पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ईजी है, तो आप लगभग 670 से 680 नंबर के आसपास पहुंचेंगे, जो कि बिल्कुल एक तो सेफ जोन है और दूसरी बात आपको बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। 693 पर इस साल 2500 के आसपास रैंक आई है और 2500 ऑल इंडिया रैंक पर आपको बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। इसका मतलब केमिस्ट्री आपको हेल्प करने वाली है एलिवेट करने में, आपकी परफॉर्मेंस को एलिवेट करने में, आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़िया बनाने में। तो मैं आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में कुछ ऐसी टिप्स जो आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए फॉलो करनी है, और अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं इफेक्टिवली, रिलीजियसली और कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपका स्कोर केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट का जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है। एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब होता है कि जो टॉपिक्स हैं वो एनसीईआरटी में आएंगे, और एनसीईआरटी बेसिकली गागर में सागर है, एक पतली सी किताब जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है। वो नॉलेज बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं दी हुई है, कई पॉइंट्स उन्होंने केवल लिख के छोड़ दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर बहुत डेप्थ है। तो पेपर का लेवल बहुत डीप भी जा सकता है। जेईई मेंस जिस तरीके का आता है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, लेकिन वो पेपर आपसे डीप होता है, तो उस लेवल तक पेपर जा सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और यही स्पेकुलेशन भी है इस साल की। तो अगर मैं आपसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड है बच्चों, तो प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं उतनी ज्यादा सॉल्व करें। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल। एक जमाना हुआ करता था जब नीट का मतलब भाई पेपर में बहुत आसान आएगा, हम ये मानते थे कि पेपर में आसान आएगा, लेकिन इस साल हमें कुछ नहीं पता, हम पूरी तरीके से अंधेरे में हैं। और अगर आप आसान की तैयारी करके गए और पेपर टफ आ गया तो आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप पेपर टफ की तैयारी कर गए और पेपर आसान आ गया तो आपके लिए बोनस है। इसलिए क्वेश्चंस हार्ड लेवल के भी सॉल्व करें। हाँ, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग मांगेंगे, आपका टाइम मांगेंगे, आपकी मेहनत मांगेंगे, दिमाग को चैलेंज करेंगे, लेकिन उसका फायदा होगा, क्योंकि 50-50 चांसेस हैं, अगर पेपर टफ आ गया तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है ना। एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको लगानी है। एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स का मतलब थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, असर्शन रीजन, है ना, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, असर्शन रीजन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, या फिर, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड। और एनसीईआरटी बेस्ड करने के लिए ये नहीं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, खुद क्वेश्चन बनाने हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको खुद ही क्वेश्चन बनाने हैं, है ना। बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं मार्केट में, किताबों की फॉर्म में मौजूद है, हमारे पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर भी एनसीईआरटी का पिटारा मौजूद है। तो वहां पर आपको एनसीईआरटी के लेवल पर बेस्ड, एनसीईआरटी की लाइनों पर बेस्ड, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये आपको करना है। इससे क्या होगा, इससे फिजिकल केमिस्ट्री का स्कोर जो है आपका वो एनहांस होगा, बढ़ेगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपके 18 के 18 सही हो गए, और क्वेश्चंस जो होंगे बहुत डीप लेवल के नहीं आएंगे, आएंगे ऐसे ही जिनमें फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा। ये तो तय है कि क्वेश्चन आने तो फॉर्मूला बेस्ड ही है, बहुत डेप्थ में नहीं लेके जाएगा वो बस क्या कर सकता है, कैलकुलेशन टफ कर सकता है। तो कैलकुलेशन को टफ करने के लिए आपको प्रैक्टिस काम में आएगी, जितनी प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना अच्छा कैलकुलेट कर पाएंगे, जितना अच्छा कैलकुलेट करेंगे पेपर में उतना अच्छा स्कोर करेंगे। ऑर्गेनिक की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर करने के लिए फोकस ऑन जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म। ये दो टॉपिक अगर आपने ढंग से कर लिए, तो आपने आधी ऑर्गेनिक नाप दी। आधी ऑर्गेनिक इन्हीं दोनों टॉपिक में समाई हुई है।
मतलब आपका 50% काम यही दोनों टॉपिक कर देंगे, उसके बाद तो सब एप्लीकेशन है। अगर आपने ये दोनों ढंग से कर लिया ना, अगर आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है तो फिर वो रिएक्शन में कुछ भी करवा ले आप कर ले जाएंगे, फिर वो रिएक्शन में आपसे कुछ भी करवा ले आप कर ले जाएंगे। अगर वो रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको ढंग से आती है, रिएक्शन के ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि उसकी मैकेनिज्म मुझे याद है, तो आप फिर उस रिएक्शन पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाएंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से करना है, रिएक्शंस को लर्न तो करना ही है, लेकिन मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने पर बहुत विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ज्यादा आप ऑर्गेनिक को डीप में समझ पाएंगे, और जितना डीप में समझेंगे उतना ही बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सवेरे सफा। एक बात तो ये समझ लीजिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जो है वो बाइबल है। एनसीईआरटी बाइबल है, गीता है, कुरान है, जो आपको कहना है कह लीजिए। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाता। तो एनसीईआरटी आपको कंप्लीट याद करनी है, ढंग से आपको इसको याद करनी है एनसीईआरटी। ये नहीं कह रहा कि इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स भी एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं जाते। लाइन की लाइन आपको याद होनी चाहिए, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि लर्निंग बेस्ड है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे कंटिन्यूअस रिवीजन मांगेगी, कंटिन्यूअस रिवीजन मांगेगी। और कंटिन्यूअस रिवीजन इसलिए भी मांगेगी क्योंकि सबसे कम पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचा है। अब नीट के सिलेबस में सबसे मिनिमम पोर्शन अब इनऑर्गेनिक का बचा है, और क्वेश्चन उतने ही आने हैं, क्वेश्चन उतने ही आने हैं। तो वो हर लाइन पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना सकता है ना। स्मॉल पोर्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा। तो स्मॉल पोर्शन मोर क्वेश्चंस, इसका आपको फायदा उठाना है। छोटा पोर्शन है और मोर क्वेश्चंस आने हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस की संख्या वही रहेगी, लगभग 15 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहां से आप फायदा उठाएं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि भैया इनऑर्गेनिक के ऊपर इतनी कमांड कर लें, इनऑर्गेनिक के ऊपर आप इतनी कमांड कर लें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपकी एकदम स्टड हो जाए, ताकि आप ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो बच्चों ये थी कुछ गाइडलाइंस जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ शेयर करी। और मुझे लगता है कि अगर आप इतना करेंगे एंड क्लब इट विद टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें तो हैं ही। तो इन गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करते हैं विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, डेली के डेली पढ़ाई करनी है, डेली का काम डेली खत्म करना है, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा रिवीजन करना है, जितना याद कर सकते हैं उतना याद करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और 180 मार्क्स आने से केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता। बहुत इजी होता है केमिस्ट्री में स्कोर करना। ठीक है, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ कि आप बहुत अच्छा पेपर में करें, और इन गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे, आपको श्योरली फायदा होगा। 100% आप लोग अच्छा कर पाएंगे पेपर के अंदर। और फिजिकल केमिस्ट्री में एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगा लास्टली, कि भाई जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग आप लोगों को क्लॉक बेस्ड करनी है। पेपर में क्या होता है, आप लोगों को टाइम लिमिटेड होता है, घर पे आप क्लॉक बेस्ड सॉल्विंग करते नहीं है, दिमाग को चैलेंज करते नहीं है। दिमाग को चैलेंज करने के लिए घड़ी लगा के सॉल्विंग कीजिए, 1 मिनट 1.5 मिनट के एवरेज पर क्वेश्चन से ज्यादा समय खर्च नहीं करना है। 1 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट पर क्वेश्चन ही देना है। हो गया तो ठीक, वरना नमस्ते, बाद में देखेंगे। ठीक है ना। तो पेपर का जितना माहौल बना के, जितने डिसिप्लिन के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे, उतना ज्यादा आप बेहतर करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि इनसे आपको बहुत फायदा होगा, आप इन्हें अप्लाई करेंगे और इनसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।